पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यहाँ इन कैनाल्स के ऊपर बना हुआ है। यहाँ रेड लाइट एरिया में इरोटिक शॉप्स, सेक्स शॉप्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपको यहाँ पर कम से कम 20-25 देखने को मिलेंगी। व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा जिस चीज़ के लिए आई थिंक एम्स्टर्डम सबसे ज़्यादा जाना जाता है, यहाँ का इनफेमस रेड लाइट एरिया। आई थिंक वो एक चीज़ जो सबके दिमाग में आती है whenever you hear Amsterdam is the red light area। तो आज के व्लॉग में मैं सब कुछ डिटेल में कवर करूँगा रेड लाइट एरिया के बारे में, तभी मैंने इसके लिए बिल्कुल एक सेपरेट व्लॉग बनाया। तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊँगा कि क्या क्या एम्स्टर्डम में पार्टीज़ होती हैं, यहाँ की नाइट लाइफ कैसी है। सो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। एंड अभी चलते हैं रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। अराउंड रात के 9:30 बज गए हैं, अभी भी बिल्कुल सनसेट नहीं हुआ है। लेट्स सी कि रेड लाइट एरिया में क्या सीन होता है, क्योंकि मेन मज़ा रेड लाइट एरिया एक्सप्लोर करने का तब है जब बिल्कुल सनसेट हो जाता है एंड वहाँ पे सारी वो नियॉन लाइट्स जल जाती हैं, तभी वो फील आती है। बिल्कुल अभी सनसेट हो रहा है एंड जैसे ही पूरा सनसेट होगा इसके बाद यहाँ पे सारी नियॉन लाइट जल जाएंगी। यहाँ पर वैसे तो ऑलमोस्ट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सिर्फ नाइट क्लब्स बंद है एंड जितने भी पब्स एंड रेस्टोरेंट्स हैं वो मिडनाइट पे बंद हो जाते हैं। इन दो चीज़ों के अलावा कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस वक्त एम्स्टर्डम में। एंड जैसे ये कैनाल स्टार्ट होती हैं, यहाँ से बिल्कुल एक तरीके से एंट्रेंस है रेड लाइट एरिया की। सो इस कैनाल से स्टार्ट होता है पूरा ये रेड लाइट एरिया। तो रेड लाइट एरिया एक्सप्लोर करने से पहले एक बार मैं आया हूँ वॉक टू वॉक यहाँ पर नूडल्स खाने। यहाँ पर सबसे बेस्ट नूडल्स मिलती हैं पूरे एम्स्टर्डम में। मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ का कॉन्सेप्ट क्या है नूडल्स का। तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि 5 यूरो में आप पहले अपनी नूडल्स चूज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको कौन सी टॉपिंग्स चाहिए, ये सारी टॉपिंग्स हैं। आपको विद चिकन चाहिए, श्रिम्प्स, वेजिटेरियन, सारी चीज़ें आप चूज़ कर सकते हो। एंड लास्ट में आपको अपनी सॉस चूज़ करनी होती है अकॉर्डिंग टू यू। स्पाइसी सॉस, बहुत सारे यहाँ पर सॉसेज अवेलेबल हैं और ये सारी एक्स्ट्रा टॉपिंग्स है अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डलवाना है फॉर 50 सेंट्स। मैंने अपनी नूडल्स ऑर्डर कर दिए हैं एंड यहाँ पे एम्स्टर्डम में ये सबसे फेमस ड्रिंक है, इसे आर ड्रिंक कहते हैं। आई थिंक ये सबसे टेस्टी लाइक एक एनर्जी ड्रिंक है जो मैंने पिया है। मैं जब भी एम्स्टर्डम आता हूँ हमेशा मतलब ये हर चीज़ के साथ पीता हूँ एंड आपको भी रिकमेंड करूँगा कि एम्स्टर्डम आओ तो ये ज़रूर ट्राई करना। ये ड्रिंक सिर्फ एम्स्टर्डम एंड बेल्जियम में मिलती है, इनके अलावा मैंने और बहुत जगह देखा कहीं भी अवेलेबल नहीं है। आई थिंक इस ड्रिंक में बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है ऑरेंज एंड मैंगो का एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग। सो जस्ट गॉट माई नूडल्स। जस्ट लुक एट दिस। तो मैं ये नूडल्स फिनिश करता हूँ एंड फिर आपको पूरा रेड लाइट एरिया दिखाता हूँ। तो ये जो बुलडॉग आप मेरे पीछे साइन देख रहे हो, ये यहाँ की सबसे ओल्डेस्ट कॉफ़ी शॉप है। जब यहाँ पे वीड लीगल हुई थी तो ये सबसे पहली कॉफ़ी शॉप थी जो इस्टेब्लिश हुई थी एंड यहीं से मेन रेड लाइट एरिया स्टार्ट होता है। एंड मैं आप लोगों को एक टिप देता हूँ, अगर आप एम्स्टर्डम आओ, क्योंकि एज़ यू नो एम्स्टर्डम बहुत ज़्यादा फेमस है क्योंकि यहाँ पे वीड लीगल है एंड बहुत सारे लोगों को क्रेज़ होता है कि एम्स्टर्डम जाएँ तो कैनबिस प्रोडक्ट्स ट्राई करें। तो अगर आपको कैनबिस से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट ट्राई करना भी है तो कभी भी किसी ग्रोसरी स्टोर या फिर सुवेनियर शॉप से कुछ भी सामान मत लेना। वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे कैनबिस लॉलीपॉप, कैनबिस चॉकलेट, हैश ब्राउनीज़, बट वो सब बिल्कुल फेक होती हैं क्योंकि ये चीज़ भी बिल्कुल गवर्नमेंट कंट्रोल्ड है। तो रियल चीज़ आपको सिर्फ कॉफ़ी शॉप्स में मिलेंगी जो यहाँ के स्मोक हाउसेज होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया हुआ है कोई भी कैनबिस प्रोडक्ट सेल करना। एंड मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये जो आप ब्रिज देख रहे हो ये बिल्कुल इन्होंने अभी बनाया है। दिस इज़ दी फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज इन द वर्ल्ड। मैंने रिसेंटली फेसबुक पे वीडियो देखी थी इस ब्रिज के बारे में। बिल्कुल रेड लाइट एरिया के मिडल में इन लोगों ने ये लगाया है। ये है पूरे वर्ल्ड का फर्स्ट 3D प्रिंटेड ब्रिज एंड अब प्रॉपर लाइटिंग हो गई है तो रेड लाइट वाली फील आ रही है। पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट यहाँ इन कैनाल्स के ऊपर बना हुआ है। यहाँ रेड लाइट एरिया में इरोटिक शॉप्स, सेक्स शॉप्स बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। आपको यहाँ पर कम से कम 20-25 देखने को मिलेंगी। एंड अगर मैं सेफ्टी की बात करूं तो ये जगह बिल्कुल एक्सट्रीमली सेफ़ है। इट्स अ टूरिस्ट हॉटस्पॉट एंड यहाँ फिल्मिंग की ये गाइडलाइंस है कि आप किसी भी विंडो को
डायरेक्टली फिल्म नहीं कर सकते बिकॉज यू हैव टू रियली रिस्पेक्ट देयर प्राइवेसी एंड एज सुन एज किसी का भी फेस विजिबल नहीं है आप यहाँ पे फिल्म कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड पुलिस यहाँ रेगुलर पेट्रोलिंग करती है तो आपको सेफ्टी का कोई भी इशू नहीं है। अगर आप लड़की भी हो तो भी आप आके पूरा ये एरिया एक्सप्लोर कर सकते हो, कोई भी आपको कुछ नहीं करेगा यहाँ पे। एंड आपको इस एरिया में बहुत सारी ऐसी जगहें मिलेंगी जहाँ आप यहाँ पे शोज़ एंजॉय कर सकते हो। बहुत सारे डिफरेंट शोज़ होते हैं। एज यू कैन सी 2 यूरो का पीप शो है। मैं कभी गया नहीं हूँ बट अगर आपको जाना है तो यू कैन डेफिनेटली चेक दिस आउट। आई थिंक ये सबसे बड़ी जगह है यहाँ पर। एंड मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। ये जो पूरा रेड लाइट एरिया है ये आयरॉनिकली जो एम्स्टर्डम का सबसे ओल्डेस्ट चर्च है उसके अराउंड लोकेटेड है। इससे पता लगता है कि एम्स्टर्डम इतनी ज़्यादा ओपन सिटी है कि इन्हें इस चीज़ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो यहाँ का सबसे आइकॉनिक सबसे पुराना चर्च है उसके अराउंड इन्होंने एक पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बना दिया। ये भी एक अब एम्स्टर्डम की हेरिटेज का ही पार्ट है। कोई भी एम्स्टर्डम के बारे में सोचता है तो इट्स इनकम्प्लीट विदाउट द रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट। दैट्स व्हाई एम्स्टर्डम इज़ द सिटी ऑफ लिबरल्स। मतलब एम्स्टर्डम आके एक अलग ही फीलिंग आती है। बहुत ही वाइब्रेंट एंड एक्टिव सिटी है। वीकेंड भी नहीं है आज तब भी सब कुछ इतना फुल है। आई थिंक टूरिज्म इज़ गेटिंग बैक टू नॉर्मल हियर, तो एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। एंड विंडोज़ के ऊपर जितने भी ये घर हैं ये सारे नॉर्मल अपार्टमेंट्स हैं। यहाँ पर सारे नॉर्मल लोग रहते हैं एंड इवन फैमिलीज़ भी रहती हैं एंड उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि यहाँ नीचे पूरा एक रेड लाइट एरिया है, क्योंकि यहाँ पे सब लोग हर प्रोफेशन को रिस्पेक्ट करते हैं चाहे फिर वो कुछ भी हो। तो मैं आपको यही बता रहा था, जैसे ये ग्रोसरी स्टोर पे इन्होंने यहाँ पर ये हैश ब्राउनी स्पेस केक रखे हुए हैं, ये सब बिल्कुल फेक है। ये असली में इनमें कुछ भी कैनबिस नहीं है क्योंकि इनको अलाउड भी नहीं है सेल करना। तो ऐसी शॉप से आप कभी मत लेना। रियल चीज़ आपको सिर्फ कॉफ़ी शॉप से मिलेगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं आप लोगों को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे किसी भी टाइप की सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करने के लिए। डजेंट मैटर कितना भी लीगल एंड गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, स्टिल इट्स वेरी रिस्की। आप यहाँ आके घूमो ज़रूर, बहुत अच्छी जगह है, मतलब एक यूनिक सी चीज़ है, बट सिर्फ घूमने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा और कोई चीज़ आपको रिकमेंड नहीं करूँगा यहाँ पे। इसीलिए ये एरिया बिल्कुल भरा होता है। इवन कपल से सब यहाँ सिर्फ इंजॉय करने आते हैं। बहुत सारे यहाँ पे बार्स भी हैं जहाँ आप बाय द कैनाल बियर वगैरह इंजॉय कर सकते हो इस एरिया में। एंड इस एरिया के बीच में इतने सारे रेस्टोरेंट्स भी हैं क्योंकि ये इतना बड़ा एरिया है कि आप चलते चलते पक्का आपको भूख वगैरह लग जाएगी तो आप यहीं पे खा सकते हो। बहुत सारे अच्छे रेस्टोरेंट्स भी हैं, शवरमा जॉइंट्स और बहुत सारे टर्किश रेस्टोरेंट्स। यहाँ पे इवन म्यूज़ियम ऑफ प्रोस्टिट्यूशन भी है, इस वक्त बंद है, आई डोंट नो व्हाई। इतनी सारी जो विंडोज़ हैं बिल्कुल खाली पड़ी हैं, आई थिंक ड्यू टू कोविड, क्योंकि ये वाली जो इंडस्ट्री है ये सबसे ज़्यादा बैडली हिट हुई थी। 1 साल तक ये पूरा डिस्ट्रिक्ट बिल्कुल बंद था, क्योंकि मुझे याद है जब मैं लास्ट टाइम एम्स्टर्डम आया था उस टाइम पे एक विंडो ऑक्यूपाइड होती थी एंड अब काफ़ी खाली है कंपैरेटिवली। एंड ये यहाँ का बहुत ही फेमस चाइनीज़ टेम्पल है रेड लाइट एरिया के बिल्कुल बीच में। एंड जो यहाँ का ओल्डेस्ट चर्च है उसके ऑपोजिट जो पूरे एम्स्टर्डम का ओल्डेस्ट चर्च है, अगर आप उससे सीधा आओगे तो ये यहाँ का काइंड ऑफ चाइना टाउन है जहाँ सारे चाइनीज़ रेस्टोरेंट, चाइनीज़ टेम्पल, ये सारी चीज़ें हैं। एंड ये जितने भी सारे रेस्टोरेंट्स हैं ये सारे यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स हैं। यू कैन सी ये पूरी स्ट्रीट चाइनीज़ स्ट्रीट है यहाँ की। यहाँ पे इवन एरोटिक म्यूज़ियम भी है। अगर आपको म्यूज़ियम विज़िट करना है एरोटिक, तो आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। अब नेदरलैंड्स में इंडोर एंड आउटडोर दोनों जगह मास्क पहनना कंपलसरी नहीं है, तो सारे लोग बिल्कुल फिर से इंजॉय करने निकले हुए हैं। एंड ऑलमोस्ट हर जगह से एशिया को छोड़ के अब नेदरलैंड्स आ सकते हो टूरिज़म के लिए। आई थिंक बहुत सारे अमेरिकन टूरिस्ट मुझे दिख रहे हैं। तो मैं आपको ऐसे बार्स के बारे में बता रहा था जो बाय द कैनाल है, तो आप यहाँ ऐसे बार्स में बैठ के ड्रिंक्स वगैरह एंजॉय कर सकते हो। आई थिंक बहुत ही अच्छी जगह है ड्रिंक्स वगैरह पीने के लिए। तो जो मेन पूरा रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है वो इस कैनाल के दोनों साइड है। यहाँ पर पूरी लेन में दोनों साइड विंडोज़ हैं सारी, और फिर ऐसे बीच बीच में गलियाँ भी हैं जहाँ पर और विंडोज़ हैं, बट मेन सारी पूरी दोनों साइड इस एरिया में। एंड सारे बार्स, एरोटिक म्यूज़ियम्स, थिएटर सब कुछ इसी लाइन में है। ये सबसे मेन एरिया है यहाँ का, क्योंकि रेड लाइट एरिया बहुत बड़ा है बट उसके भी पार्ट्स हैं। तो गाइज़ मैंने आपको रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट तो अभी पूरा दिखाया एंड उसके बाद एक बार मैं अरसल के घर पे आ गया था खाना खाने। एंड अब हम जा रहे हैं जहाँ एम्स्टर्डम की मेन सारी पार्टिंग वगैरह होती है वहाँ पे, क्योंकि रेड लाइट पे कोई भी मेन यहाँ का क्लब या फिर बार नहीं है, उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट जगह है। तो मैं आपको यहाँ का रैम्ब्रेंट स्क्वायर और एक और जगह है वो पूरी दिखाता हूँ अब, जहाँ एम्स्टर्डम की सारी मेन नाइट लाइफ लोकेटेड है। चले भाई फिर चलो। रैम्ब्रेंट स्क्वायर और कौन सी जगह, दूसरी जगह का क्या नाम है? लाइट स्क्वायर। सो गाइज ये है वो स्क्वायर जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, द रैम्ब्रेंट स्क्वायर।
पूरी एम्स्टर्डम की जितनी भी नाइट लाइफ है वो यहीं पे लोकेटेड है। एज यू कैन सी A to Z सारे बार फुली पैक्ड हैं। एंड एम्स्टर्डम का जो सबसे फेमस क्लब है द एस्केप, वो भी बिल्कुल इसके सेंटर पे लोकेटेड है, द रैम्ब्रेंट स्क्वायर के। तो अगर आपको एम्स्टर्डम में पार्टी करनी है तो यही पूरी जगह है जहाँ एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ है सारी। यहाँ से सीधा जाके गे स्ट्रीट आ जाती है। मैंने आपको दिन में ये सारी चीज़ें दिखाई थी। Where are you guys from? We are from Utrecht. Yeah. Like another city in the Netherlands, Yes. right? So how do you like it here in Amsterdam? Amsterdam is crazy. Man. Crazy? Amsterdam is a really good place, you know what I'm saying? You know? Amsterdam is like Lil Vegas, you know? Las Vegas is Yes, it's always on. like. So how different is it like compared to your city? Our city is sleeping all the time, you know? But Amsterdam is always. You know, actually, we were planning to go to Utrecht today, but we didn't. Like We went to Holland instead. Utrecht is like mini Amsterdam. You know? mini Yes, Yeah. exactly, yes. So what are you guys doing tonight? Like you are going to some club, some bar? We're going to Supper, you know Supper? No. Supper Club is the best club from Amsterdam. Oh shit. It is the best. Yes. Where is it? It is It's around the block. 200 meters from here. All right. Go All right. straight and to the left you have a Supper. Man. Nice. And where are you nice. from? From India. From India. Yes, but I live in Poland, but I am from India. In Poland. In Poland. No zdrowie. Na zdrowie. Dobry, Zoberacko. So, really Bye-bye, nice to man. meet you guys. Nice. Amazing. Have a good Bye. night. जैसा मैंने आपको बताया था कि एम्स्टर्डम में दो सबसे मेन पार्टी एरियाज़ हैं। एक है रैम्ब्रेंट स्क्वायर जो मैंने आपको अभी दिखाया था, एंड अभी हम हैं लाइट्सप्लाइन बोलते हैं ना इसे अर्सल भाई? इस जगह का नाम है लाइट स्क्वायर या फिर लाइट्सप्लाइन। इस जगह का नाम है लाइट स्क्वायर। ये दूसरा सबसे फेमस पार्टी एरिया है। जो रैम्ब्रेंट स्क्वायर है वो थोड़ा टूरिस्ट के लिए ज़्यादा पॉपुलर है, एंड यहाँ पे सारे डच लोकल्स आते हैं। Hola! Señorita, dit is het. Where are you from? Friends, Oh, nice. Enjoy. From India. India. Yeah. First time in Amsterdam? First time in Amsterdam? Yes. Nice. YouTube. Yeah. Vloggen. Oh, nice. Yeah. 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 Enjoy, man. vloggen. आप देख सकते हो कि क्या सीन होता है एम्स्टर्डम में रात को। सारे लोग इतने ओपन होते हैं, सारे बिल्कुल सिर्फ मज़े करने आते हैं स्ट्रीट पे। एंड मेरे सामने है यहाँ की सबसे फेमस पार्टी स्ट्रीट, मैं आपको भी जाके दिखाता हूँ। Hallo, ik ben hier niet. ये तो डरावनी थी यार। ये मेन पार्टी स्ट्रीट है, आप सीन देख सकते हैं यार आपको। तो गाइस एम्स्टर्डम की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करने के बाद हमारा सडन प्लान बन गया यहाँ रॉटरडैम आने का। नेदरलैंड्स की दो सबसे बड़ी सिटी है एम्स्टर्डम एंड रॉटरडैम 1 घंटा दूर है एम्स्टर्डम से, तो हम ड्राइव करके यहाँ पर आ गए। क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सारी सिटीज़ देखी हैं यहाँ नेदरलैंड्स में, सिर्फ रॉटरडैम ही रह गई थी, तो मैंने सोचा कि रॉटरडैम भी विजिट कर ही लेते हैं अब आए हैं तो। एंड ये सबसे फेमस अट्रैक्शन है रॉटरडैम की, ये क्यूब हाउसेस। बहुत ही वियर्ड टाइप में इन्होंने हाउस बनाए हुए हैं। तो ये हैं वो क्यूब हाउसेस, ये सबसे फेमस अट्रैक्शन है रॉटरडैम की। बाहर से ऐसा इल्यूजन आता है कि ये सारे घर टेढ़े हैं, बट अंदर से सब कुछ बिल्कुल इन्होंने नॉर्मल बनाया हुआ है। एंड इस वक्त टाइम हो रहा है रात के 2, तो मैं आपको और तो कुछ नहीं दिखा पाऊँगा आज। तो गाइज़ आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप यू एंजॉयड द होल व्लॉग। आगे भी अभी और वीडियो आएंगी एम्स्टर्डम की, तो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू गाइज़ इन द नेक्स्ट वीडियो।